अभी पहले कुछ क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 150 तो हमने कंप्लीट किया हुआ है। 116 से हम देखते हैं और 115 तक जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन उनको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। 116 को देखते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल, यहाँ से पैडागोजी स्टार्ट हुई है, यानी इसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है। मेनली राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और बीच में इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, पैडागोजी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अभी यहाँ से पैडागोजी स्टार्ट हुई है, तो देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में 116 से भाषा के आधारभूत कौशल हैं। तो क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल कैसे चलते हैं? क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सभ्यता पृथक हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल के बारे में पूछा है, तो हमेशा अर्जित किए जाते हैं, कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री, कोमल सामग्री है। तो श्रव्य सामग्री तो है नहीं, सुनने वाला तो है नहीं है, और दृश्य सामग्री, हाँ तो इसको देखने वाला है ये बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड दृश्य ही सामग्री के अंतर्गत ही आता है, दृश्य श्रव्य दोनों के अंतर्गत नहीं आता, केवल क्योंकि दृश्य सामग्री है। और डी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? दृश्य सामग्री। नेक्स्ट 118 व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? ये ध्यान रखना कि नहीं दिया हुआ है, इसमें दी जाती है डायरेक्टली। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दी जाती है, इसको देख के तुरंत से जो उनको दिख जाता है पहले नंबर पे, तो वही इसका जल्दबाजी से लगा देते हैं, और जो कि गलत हो जाता है। तो हमें ये चीज़ फोकस करना है कि नहीं सब दिया हुआ है, इसमें नोटिस करना है इसको। तो नहीं कि दी जाती है कौन सी शिक्षा? व्याकरण शिक्षा। भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। तो ये तीनों विधियाँ उचित हैं। आगमन विधि से भी दी जा सकती है, निगमन विधि से भी दी जा सकती है, और पाठ्यपुस्तक विधि से भी दी जा सकती है। तो भाषा संसर्ग विधि से नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो आगमन निगमन विधि के बारे में भी हमारे वीडियो में दिया हुआ है, तो आप आगमन विधि निगमन विधि के बारे में भी देख सकते हैं, आगे वीडियो में मिलेगा। आगमन विधि में कौन कौन सी विधियाँ संबंधित हैं, आगमन विधि से किस क्या क्या किया जा सकता है, कहाँ से ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आगमन विधि से रिलेटेड, और निगमन विधि से रिलेटेड भी आते हैं, तो जो कि हमारी वीडियो में डिटेल में समझाया गया, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 119 भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों को उत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, एवोल्यूशन करना हमेशा। तो ये ध्यान रखना कि इसमें एवोल्यूशन आता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में, यानी कि उसको जाना जाता है कि बच्चों ने क्या सीखा है अब तक, क्या समझा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 120, इसमें भी पैडागोजी दी है, लेकिन इसमें इंग्लिश पैडागोजी दी है। तो देखते हैं। द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स, टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम्स, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्नड। नेक्स्ट नंबर डी दिया है टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्नड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्नड। नेक्स्ट नंबर है 121, द स्टूडेंट लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंस दैट टीचर प्रोवाइड्स, दे मेमोराइज सेट phrases and receive positive reinforcement from their teacher when they perform drills. The method is, यानी ये जो इसमें कहा गया है कि जो बच्चे सीखते हैं पैटर्न, जो लैंग्वेज का पैटर्न है, रिपीटिंग यानी बार बार दोहरा के, मॉडल सेंटेंस, जो मॉडल सेंटेंस उनको बार बार दोहरा के, दैट द टीचर प्रोवाइड, जो टीचर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, दे मेमोराइज सेट फ्रेसेस एंड रिसीव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट फ्रॉम देयर टीचर, यानी उनके लिए जो पॉजिटिव प्रयास किया जाता है टीचर के द्वारा। टीचर व्हेन दे परफॉर्म ड्रिल्स, टीचर शिक्षक जब इसको परफॉर्म करते हैं, दिस मेथड इज़, यानी ये मेथड क्या कहलाता है? ऑडियो लिंगल मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स और द साइलेंट वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियो लिंगल मेथड, यानी जो टीचर के द्वारा जो बच्चों को पैटर्न प्रोवाइड किया जाता है, सिखाने का जो प्रयास किया जाता है, उसके माध्यम से बच्चे जो सीखते हैं, तो उस मेथड को क्या कहते हैं? नेक्स्ट है एवोल्यूशन डज नॉट एसरटेन। तो इसमें लिखा हुआ है द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड
of the institute, the teaching standard of the institute, the efficiency of the teachers of the institute। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट नंबर 123, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड। यानी जब बच्चा सीखता है किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से विदाउट मच प्रैक्टिस, यानी बिना किसी प्रयास के, इट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाती है ये? जब बिना प्रयास के कोई बच्चा कोई भाषा को सीखता है प्राकृतिक रूप से, तो ऑब्वियसली वो मातृभाषा ही होगी। लैंग्वेज एडेप्टेशन, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विशंस और लैंग्वेज जनरलाइजेशंस। लैंग्वेज एक्विशंस है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अज्ञात से ज्ञात किस विधि में प्रयुक्त होता है? तो ये ऑब्वियसली इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन डी, समस्या समाधान, प्रोजेक्ट विधि, विश्लेषण और संश्लेषण। इसका राइट आंसर विश्लेषण हो जाएगा। विश्लेषण विधि के माध्यम से ही बच्चा अज्ञात से ज्ञात की ओर सीखता है। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है, परिभाषा है। तो इसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, जैसे कि टी.एच. ग्रीन का, स्टर्न की, विवेकानंद की और स्पेंसर की। तो ये खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है, स्टर्न की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? तो ग्राफ सभी जानते हैं, ग्राफ को देखा ही जा सकता है, तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा, तो उसका राइट आंसर दृश्य सामग्री हो जाएगा। नेक्स्ट बी, विक्षेपी सामग्री और सी, श्रव्य सामग्री और डी, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ये इनमें से ये कोई नहीं है, राइट आंसर है ये दृश्य सामग्री। नेक्स्ट 127 में दिया है, गणित मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि यह निदान बच्चों की कमजोरियां और आगे की शिक्षा हेतु शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट नंबर भी शिक्षकों को नियोजन में मदद करता है। नंबर सी है, समय की खपत को दर्शाता है। नंबर डी है, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विद्यार्थियों को मदद करता है। तो गणित मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि यह निदान बच्चों की कमजोरी और आगे की सुरक्षा हेतु शक्ति प्रदान करता है। नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 128, दल शिक्षण विधि के सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया है? तो ए सन 1020 में, सन 1950 से 60 में, सन 1930 से 35 में, सन 1856 से 60 में। तो राइट आंसर हुआ 1950 से 60 में। दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1950 से 1960 में किया गया। नेक्स्ट नंबर 129, में से आदर्श मूल्यांकन मापदंड नहीं है, विश्वसनीयता, विषय अनुकूलता, संभाव्यता, बहुविकल्पता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संभाव्यता। नेक्स्ट नंबर 13 में से प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। नंबर ए चार्ट, नंबर बी बुलेटिन बोर्ड, नंबर सी प्रोजेक्टर, नंबर डी मॉडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोजेक्ट।